चलो क्लास 8 नहीं, और क्लास 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे कौन, दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला खत्म हो गया, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे और सभी लोग इसका आंसर करेगा। दहन और ज्वाला। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घरेलू उपयोग का ईंधन है, बताओ। एलपीजी। सोच लीजिए बढ़िया से। एलपीजी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी घरों में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आग लगने पर कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। क्या? तेल नहीं डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, जलती वस्तु पर कंबल डालना चाहिए, अलार्म बजाना चाहिए, तेल डालना चाहिए। कौन सी नहीं करना चाहिए? कौन? तेल। ऑप्शन नंबर, तेल डालने से आग और क्या हो जाती है, बढ़ सकती है। सब बोलेगा तो ना लोगों। क्वेश्चन नंबर 3, दहन की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा नहीं मिलती है। दहन की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा नहीं मिलती है? ध्वनि नहीं मिलती। दहन में मुख्य रूप से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा मिलती है, ध्वनि नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, नीली ज्वाला किसकी पहचान है। नीली ज्वाला किसकी पहचान है? पूर्ण दहन की क्या है, पहचान है। नीली ज्वाला पूर्ण दहन की क्या संकेत देती है? अगला क्वेश्चन, अधूरे दहन का मुख्य कारण क्या है? अधूरे दहन का क्या है? कम ऑक्सीजन। कम ऑक्सीजन की उपलब्धता के कारण अधूरा दहन होता है। अगला क्वेश्चन, जलती लकड़ी से अधिक धुआं क्यों निकलता है? अधूरा दहन होता है। चलो अधूरा दहन होता है, राइट आंसर। लकड़ी अधूरे रूप से जलती है जिससे धुआं निकलता है। अगला क्वेश्चन है, दहन से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? दहन से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? प्रकाश और ऊष्मा के रूप में। याद दिया है, दहन की प्रक्रिया में प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? नीला भाग है। सही मान रहे हैं? चलो नीला भाग सबसे गर्म होता है और यह पूर्ण दहन का वो दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, दो को बड़ा कीजिएगा, दो। मिट्टी का तेल किस प्रकार का ईंधन है? मिट्टी का कौन तेल है? द्रव ईंधन रूप है नहीं। अगला क्वेश्चन, जलते समय कौन सी ईंधन अधिक प्रदूषण करता है? कौन? कोयला अधिक प्रदूषण करता है नहीं। चलो कोयला अधिक प्रदूषण करता है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम? लिक्विड पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दहन का प्रकार नहीं है? जैविक दहन। ऑप्शन नंबर डी। चलो ऑप्शन नंबर डी, जैविक दहन कोई दहन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, जो जल जाएगा तो दोबारा प्राप्त नहीं होगा। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। अगला, अग्निशामक में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन गैस? ऑप्शन नंबर ए के बी। ऑप्शन नंबर ए। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। मतलब आग बुझाने के लिए कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बीच वाली लड़की नहीं बोल रही है। प्रज्वलन ताप का अर्थ है? कौन? विकास। कौन? बी नंबर है। वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है। दहन में कौन सी गैस बनती है? शिवम कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दहन जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, फायर ट्राइएंगल के तीन भाग कौन से हैं?
ईंधन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। चलो ऑप्शन नंबर ए। अगला, मोमबत्ती की ज्वाला में कौन से क्षेत्र होते हैं? मतलब मोमबत्ती की ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर कौन? सी। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला में 3 भाग होते हैं, बाहरी, मध्य और भीतरी भाग होते हैं, मतलब 3 भाग होते हैं। अधूरे दान में कौन सा रंग दिखाई देता है? अधूरे दान में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बी। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एलपीजी किस रूप में स्टोर की जाती है? कौन सा? तरल रूप में। ऑप्शन नंबर सी। अगला, ज्वाला किसका संकेत देती है? कौन? दहन का। ऑप्शन नंबर कौन? सी। मतलब ज्वाला दहन का संकेत देती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के दहन में अचानक बहुत अधिक गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है? पूर्ण दहन। बी नंबर है, अष्टोपन दहन है। चलो, मतलब अष्टोपन दहन में अचानक भारी गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है। मोमबत्ती की लौ में कौन से 3 भाग होते हैं? भीतरी, मध्य और बाहरी। भीतरी, मध्य और बाहरी। अब भी क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, निशु कुमारी बताएगी। निशु कुमारी बताओ, निम्न में से कौन सा एक ठोस ईंधन है? कौन? कोयला। सही बोली है? मतलब कोयले होगा ना? चलो, अगला क्वेश्चन बताएगी ये चांदनी। चांदनी, जल का उपयोग अग्निशमन में क्यों किया जाता है? यह ठंडा करता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकता है। सही बताइए, गलती बताइए? सही बताइए। चलो अगला क्वेश्चन है नित्यम कुमार। नित्यम कुमार, प्रदूषण रहित ईंधनों को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? स्वच्छ ईंधन। चलो अगला क्वेश्चन चित्रंजन कुमार। चित्रंजन कुमार, सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? एलपीजी। मतलब एलपीजी से हम लोग का प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताएगा विकास कुमार, कस के बोलेगा, प्रज्वलन ताप को कैसे कम किया जा सकता है? ईंधनों को गीला करके। अगला क्वेश्चन बताएंगे सुहाना परवीन। सुहाना परवीन, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। चलो अगला क्वेश्चन है ये आदित्य कुमार गम्हरिया। स्वतः दहन किसका उदाहरण है? स्वतः दहन किसका उदाहरण है? फास्फोरस। चलो अगला क्वेश्चन बताएगा प्रीतम कुमार गम्हरिया। दहन की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर कौन? सी। अगला क्वेश्चन बताएगा विकास कुमार तेई। हिमांशु कुमार तिलमा चौगड़ी। हिमांशु कुमार तिलमा चौगड़ी, बायोगैस किससे बनती है? क्या से? गैसोलीन से? कचरे से? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताएगा बेलवाई ना का नाम है अब्दुल वाजिद। अब्दुल वाजिद, अब्दुल वाजिद, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सबसे ज्वलनशील है? पेट्रोल। क्या है? पेट्रोल। अगला क्वेश्चन बताएगी काजल कुमारी। काजल कुमारी, दहन प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ जलता है? ईंधन। ईंधन। कौन? ईंधन। अगला कुमारी सुगंधा कुमारी बांडेरी। सुगंधा कुमारी बांडेरी, कौन सा दहन धीरे धीरे होता है? धीमा दहन। अगला क्वेश्चन बताएगा लड़का में विकास कुमार, हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार बहुवारा, किस पदार्थ का स्वयं ही जल उठना ही क्या कहलाता है? स्वतः दहन है। स्वतः दहन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निशु कुमारी लेवाबाद टोला। लेवाबाद टोला खड़ा हो।
एलपीजी को सिलेंडर में कैसे भरा जाता है? तरल रूप में, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बताएगी संजीदा कुमारी, संजीदा परवीन बेलवाई, संजीदा परवीन बोलो, दहन के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? दहन के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? क्या होगा बाबू? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है इधर का, इधर लुका रहा है। मुन्ना कुमार आहन बोलो, अधूरे दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद ही बोलेगा नित्यम कुमार आहन बोलो, तेज दहन के दौरान क्या उत्पन्न होता है? गर्मी और प्रकाश। मतलब तेज दहन में गर्मी भी होगा और क्या होगा? प्रकाश भी होगा। अगला क्वेश्चन सब बताएगा। कौन सा ईंधन गैसीय रूप में होता है? एलपीजी। अगला क्वेश्चन जल्दी बोलो, तेजी से होने वाले दहन को क्या कहते हैं? तेजी। ऑप्शन नंबर सी एक साथ है। उसके बाद बोलो, ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? कौन? बाहरी नीला भाग है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दहन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का जलकर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन नहीं है? कौन? मतलब कोयला से धुआं होता है नहीं, और उसमें अवशेष भी बच जाता है। अग्निशामक यंत्र किस प्रकार आधारित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है नहीं। अगला क्वेश्चन, गैस लीक की उपस्थिति में क्या करना चाहिए? अगर घर में गैस लीक हो जाता है तो दरवाजा और खिड़की को क्या कर देगा? खोल देना चाहिए नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील नहीं है? ऑक्सीजन है, ज्वलनशील नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन जो होता है जलने में सहायक होता है ना कि जलता है? जलने में क्या होता है? सहायक होता है। अगला, नीली लौ का निर्माण कब होता है? नीली लौ का निर्माण कब होता है? दहन में। अगला क्वेश्चन है, कोई पदार्थ तभी जलता है जब वह किस ताप पर पहुंचता है? और ज्वलन ताप पर पहुंचता है तो जलना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ ईंधनों में कौन शामिल है? नहीं है। स्वच्छ ईंधनों में कौन शामिल नहीं है? कौन होगा? स्वच्छ ईंधन में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ ईंधन में कौन शामिल नहीं है? ये तो हो गया क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन, अग्नि बुझाने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ऑक्सीजन को रोक देना नहीं, ऑक्सीजन को रोक देना, आपूर्ति को बंद कर देना। अगला क्वेश्चन, सफेद धुआं किसकी पहचान है? अधूरा कौन दहन का? एक बी मर गए। ऑप्शन नंबर बी। प्रज्वलन ताप किसे कहते हैं? किसी ईंधन में जलने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। और क्वेश्चन नंबर कौन छूट गया है? 7। चलो 7 नंबर छूट गया तो छोड़ दो, पीछे 7 छूट गया तो छोड़ दो। बाबू इस तरह का अगर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम लोग का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग का तैयारी जो होगा बढ़िया तरीका से होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद जो है 5 नंबर चैप्टर, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग का रिजल्ट कितना हुआ। नहीं सबमिट मतलब टोटल क्वेश्चन कितना था? 56। करेक्ट कितना हुआ? 50। इनकरेक्ट 0। जो है वो क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर छोड़ दिए नहीं। चलो इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।